आज की क्लास हमारी वर्ब सीरीज होगी और इस क्लास में हमें स्पेशल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे जो दो प्रकार के सेंस देते हैं। जैसे यहाँ पर इम्प्रूव सुधरना और सुधारना। देखो तुमको दूसरी वर्ब से मान लो कि टीच, टीच होता है पढ़ाना, और पढ़ना के लिए क्या होता है? स्टडी, पढ़ना। ठीक, तो इन दो चीज़ों के लिए अलग अलग वर्ब यूज हो रहे हैं, टीच और स्टडी। बाकी ये जो वर्ब है कि ये जैसे पढ़ाना जैसे शब्दों के लिए भी वही यूज होगी और पढ़ना जैसे शब्दों के लिए भी यही होगी। जैसे यहाँ पर सुधरना या सुधारना, इंक्रीज बढ़ना या बढ़ाना, इरिटेट चिढ़ना या चिढ़ाना, लैंड उतरना या उतारना, लोअर कम होना या कम करना, मैच समान होना या समान करना, मेल पिघलना या पिघलाना। तो इस प्रकार की आप वर्बों को हम सेंटेंस में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना या सुधरना। आप इसके फॉर्म देखेंगे, इम्प्रूव, 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 इम्प्रूविंग और इम्प्रूव्स। यहाँ ऐसा है इम्प्रूव्स। ठीक, अब ये जो सेंटेंस है इसमें देखेंगे, द इंडियन सिस्टम इम्प्रूव नाउ। द इंडियन सिस्टम इम्प्रूव नाउ, भारतीय प्रणाली में आप सुधार हुआ है। देखो यहाँ पर इंडियन सिस्टम खुद सुधरा है, मतलब भारतीय, मतलब ये जो सुधारने वाले तो कोई ना कोई होंगे। बाकी द इंडियन सिस्टम इम्प्रूव, हम ऐसे बोलते हैं जब हमको नहीं पता होता कि किसने सुधारा, तो भारतीय प्रणाली में आप सुधार हुआ है। बाकी ये दूसरा सेंटेंस है, यंगस्टर इम्प्रूव द सिस्टम। यंगस्टर इम्प्रूव द सिस्टम, युवाओं ने प्रणाली में सुधार किया, और यहाँ पर युवाओं ने प्रणाली में सुधार। तो ये जो इम्प्रूव है ये दो प्रकार के सेंस देता है, एक तो सुधरना का और एक सुधारना का। तो सुधरना में यहाँ पर है द इंडियन सिस्टम इम्प्रूव नाउ, आप भारतीय प्रणाली में सुधार हुआ है, और यंगस्टर इम्प्रूव द सिस्टम, युवाओं ने प्रणाली में सुधार किया। ठीक, देखते नेक्स्ट, इंक्रीज इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना या बढ़ाना। ठीक, जैसे इसके फॉर्म देंगे, इंक्रीज, 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 इंक्रीजिंग और इंक्रीज। ठीक, अब जो यहाँ पर है सेंटेंस, द प्राइस ऑफ कार इंक्रीज, द प्राइस ऑफ कार इंक्रीज, कारों की कीमत बढ़ गई है, कारों की कीमत बढ़ गई। तो यहाँ पर क्या है? बढ़ना, मतलब ऑटोमेटिक बढ़ गई। द प्राइस ऑफ कार इंक्रीज। पर यहाँ पर सेंटेंस, डीलर इंक्रीज द प्राइस ऑफ कार, डीलर इंक्रीज द प्राइस ऑफ कार, डीलरों ने कारों की कीमत बढ़ाई, डीलरों ने कारों की कीमत बढ़ाई। तो यहाँ पर क्या बढ़ना और बढ़ना, इसका सेंस आ रहा है कि यहाँ पर है बढ़ना, मतलब खुद ब खुद कीमत बढ़ाई, और ये यहाँ पर सब्जेक्ट ऑटोमेटिक हो रहा है, और ये सब्जेक्ट में द प्राइस ऑफ कार, पर यहाँ की जगह ये यहाँ पर द प्राइस ऑफ कार ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पर बढ़ाने वाला कौन है? डीलर। ठीक, तो ये इंक्रीज बढ़ना और बढ़ाने के सेंस में। देखते हैं नेक्स्ट, इरिटेट। इरिटेट का मतलब चिढ़ना या चिढ़ाना, चिढ़ना या चिढ़ाना। इरिटेट का मतलब चिढ़ना और चिढ़ना। इसके फॉर्म देखेंगे, इरिटेट, इरिटेटेड, इरिटेटेड, इरिटिंग, इरिटेट्स। ठीक, अभी यहाँ पर सेंटेंस है, सी इरिटेटेड, वह चिढ़ गई, सी इरिटेट, वह खुद चिड़ी है। ठीक, अब किससे चिड़ी है ये नहीं पता, बाकी इसमें वो खुद चिड़ी है, चिढ़ गई है। तो ये जो है, ये जो सब ये जो वर्ब है इसका कार्यभार किसी सब्जेक्ट पे आ रहा है। बाकी जो दूसरा सेंटेंस है, सी इरिटेट मोहन, सी इरिटेटेड, उसने मोहन को चिढ़ाया, उसने मोहन को। अब यहाँ पर किसने इसको मोहन को चिढ़ाते हैं? यहाँ पर ऑब्जेक्ट में क्या आ गया? मोहन। ठीक, सी इरिटेट द मोहन। तो ये जो वर्ब है इसका कार्यभार मोहन पर जा रहा है, ऑब्जेक्ट मोहन पर, उसने मोहन को चिढ़ाया। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट, लैंड का मतलब होता है उतरना और उतारना। ठीक, अब इस पर फॉर्म देखेंगे, लैंड, लैंडेड, लैंडेड, लैंडिंग और लैंड्स। ठीक, अब इसके पहले उतरने के सेंस, द प्लेन इज लैंडिंग। देखो जनरली हम बाहर से देखते हैं ना, तो ऐसे ही बोलते हैं कि द प्लेन इज लैंडिंग, मतलब विमान उतर रहा है या हवाई जहाज उतर रहा है। तो उसको हम हिंदी में ऐसा बोलेंगे, द प्लेन इज लैंडिंग, मतलब इसका मतलब होता है उतरना भी होता है, विमान उतर रहा है या हवाई जहाज उतर रहा है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये खुद ब खुद हो रहा है। ठीक, वो तो करने वाला पायलट है, बाकी खुद ब खुद हो रहा है। तो यहाँ पर इसका कार्यभार किसके जा रहा है? सब्जेक्ट ऊपर। बाकी यहाँ पर है, पायलट इज लैंडिंग द प्लेन, पायलट इज लैंडिंग द प्लेन। जब हमको पता होता है या हम जहाज के अंदर रहते हैं तो हम यही बोलते हैं कि पायलट विमान को उतार रहा है। तो यहाँ पर पायलट इज लैंडिंग द प्लेन। तो यहाँ पर जो वर्ब है इसका कार्यभार किसका? द प्लेन ऑब्जेक्ट पर जा रहा है, और यहाँ पर लैंडिंग का कार्यभार सब्जेक्ट द प्लेन पर जा रहा है। ठीक, देखते नेक्स्ट, मतलब होता है कम होना या कम करना। लोअर, लोअर का मतलब होता है कम होना या कम करना। ठीक, लोअर, लोअर्ड, लोअर्ड, लोअरिंग और लोअर। ठीक, सेंटेंस, राम शुगर इन लोअर, राम शुगर लोअर, राम का शुगर कम हो गया है। देखो राम का शुगर कम हो गया। ठीक, यहाँ राम शुगर मतलब राम का शुगर, ये इसका मतलब काके के, राम शुगर लोअर, राम का शुगर कम हो गया। यहाँ पर शुगर ऑटोमेटिक कम हुआ है, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है? राम का शुगर, ये इतना सब्जेक्ट है राम का शुगर। ठीक, तो इसका कार्यभार राम के शुगर पर, राम शुगर लोअर, राम का शुगर कम हो गया। बल्कि दूसरा सेंटेंस है, डॉक्टर लोअर द राम शुगर, डॉक्टर लोअर द राम शुगर, डॉक्टर ने राम का शुगर कम कर दिया, डॉक्टर ने राम का शुगर कम कर दिया।
ये जो वर्ब है इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कम करना हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, कम होना हुआ, ठीक। और इसका कार्यभार राम शुगर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है राम शुगर, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर जा रहा है राम के शुगर पर, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। मैच का मतलब होता है समान होना या समान करना। इसका एक और अर्थ तो मैच होना या मैच करना भी होता है, ठीक। समान होना या मैच होना, समान करना या मैच करना, या मिलान करना या मिलान होना भी होता है, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे इसके फॉर्म मैच, मैच्ड, मैच्ड, मैचिंग, मैचेस, ठीक। अब यहाँ पर ब्लाउज एंड साड़ी हैव मैच, ब्लाउज एंड साड़ी हैव मैच, ब्लाउज और साड़ी का मिलान हो चुकी है, ब्लाउज और साड़ी का मिलान हो चुका है या मैच हो चुकी है, ठीक। ब्लाउज और साड़ी का मैच हो चुकी है, ठीक। मैच हो चुकी है या मिलान हो चुकी है, बात एक ही है, ठीक। बाकी यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये दोनों सब्जेक्ट और ये दोनों के दोनों खुद हो रहे हैं, ठीक। तो इस वर्ब का कार्यभार इन दोनों सब्जेक्ट पर जा रहा है, ब्लाउज एंड साड़ी हैव मेड, ठीक। बाकी यहाँ पर जो सेंटेंस हैव यू मेड जीन्स एंड शर्ट, हैव यू मेड जीन्स एंड शर्ट, क्या तुमने, क्या आपने जीन्स और शर्ट का मिलान किया है या मैच किया है। तो यहाँ पर जो ये वर्ब है ये ऑब्जेक्ट जीन्स और शर्ट पर जा रहा है कि क्या तुमने जीन्स और शर्ट का मैच किया है। तो यहाँ पर क्या आपने जीन्स और शर्ट का मैच मैच किया। देखो यू को तुम भी बोल सकते हो और आप भी बोल सकते हो, कोई ऐसा गलत नहीं होगा, ठीक। तो हैव यू मेड जीन्स एंड शर्ट, क्या क्या आपने जीन्स और शर्ट का मिलान किया। तो यहाँ पर जीन्स और शर्ट क्या ऑब्जेक्ट और इसका कार्यभार कहाँ जा रहा है, जीन्स और शर्ट पर, ठीक। देखते नेक्स्ट। मेल्ट, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना या पिघलाना। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना और पिघलाना। इसके फॉर्म देखेंगे मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड, मेल्टिंग, मेल्ट्स। फॉर्म देखेंगे मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड, मेल्टिंग, मेल्ट्स, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक का मतलब होता है मोमबत्ती, ठीक। कैंडल स्टिक इज मेल्टिंग, कैंडल स्टिक इज मेल्टिंग, मोमबत्ती पिघल रही, मोमबत्ती पिघल रही है, ठीक। बाकी दूसरा सेंटेंस है राम इज मेल्टिंग कैंडल स्टिक। यहाँ पर कैंडल स्टिक भी मोमबत्ती है, बाकी यहाँ पर ऑब्जेक्ट में और यहाँ पर सब्जेक्ट में, ठीक। राम इज मेल्टिंग कैंडल स्टिक, राम मोमबत्ती पिघला रहा है, ठीक। तो यहाँ पर राम पिघला रहा है और यहाँ पर खुद पिघल रही थी। इस वर्ब का कार्यभार इस पे जा रहा है, ठीक। किस पे, सब्जेक्ट कैंडल स्टिक पर, और इस वाली वर्ब का कार्यभार जा रहा है ऑब्जेक्ट कैंडल स्टिक पर, ठीक। तो ऐसे सेंस में हम ऐसी वर्ब यूज करते हैं, पिघल मतलब ऐसी होना और करना, जैसे यहाँ पर पिघलना और पिघलाना, ठीक। ये पिघलना खुद से खुश होते हो और ये पिघलाना कोई वर्ब पिघलाती, वो सॉरी कोई सब्जेक्ट पिघलाता है, ठीक। थैंक फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।